नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा देने वाले प्रतियोगियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें विशेष एवं समावेशी शिक्षा से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही दोस्तों, विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए सभी सेक्शन से क्वेश्चन डाले जाएंगे, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। आशा है कि आप लोग के सहयोग से यह मेरा प्रयास सफल होगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं। ए में है दृष्टि बाधित, बी में श्रवण बाधित, सी में है वाचन बाधित और डी में है उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत ये सभी आते हैं, यानी कि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और वाचन बाधित सभी आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विकलांग पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो विकलांग पुनर्वास परिषद की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, जिन बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं हो पाती है वे ए में है अपने वातावरण के साथ कुसमायोजित होते हैं, बी में है अपने वातावरण के साथ समायोजित होते हैं, सी में है माता पिता को दोष देते हैं और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अपने वातावरण के साथ कुसमायोजित होते हैं। 3 का ए हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, मानसिक रूप से मंदित व्यक्तियों के संदर्भ में पृथक रूप से अध्ययन कब प्रारंभ हुआ। ए में है वर्ष 1913, बी में है वर्ष 1914, सी में है वर्ष 1915 और डी में है वर्ष 1916। तो मानसिक रूप से मंदित व्यक्तियों के पृथक अध्ययन वर्ष 1913 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए। पांचवा क्वेश्चन अब है, मानसिक रूप से पिछड़ेपन के क्या आधार हो सकता है। ए में है शैक्षिक, बी में है सामाजिक, सी में है व्यवहारिक और डी में है ये सभी। तो मानसिक रूप से पिछड़ेपन का ये सभी आधार है, शैक्षिक, सामाजिक, व्यवहारिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिहीन बालकों के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी है। ए में है बालकों की पूर्व सूची तैयार होनी चाहिए, बी में है स्कूल तथा समुदाय के साधनों में सहयोग देना चाहिए, सी में है अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 6 का डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान कहाँ स्थित है। ए में है सिकंदराबाद, बी में है कोलकाता, सी में है देहरादून और डी में है मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो राष्ट्रीय विकलांग संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। ए में है दिव्यांग बालक, बी में है पिछड़ा बालक, सी में है मंद बुद्धि बालक और डी में है उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो 9 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 10वां है, ब्रेल पद्धति से अंधा व्यक्ति किस अंग के सहारे अक्षरों को पढ़ता है। ए में है उंगली के अगले भाग से, बी में है तलहथी से, सी में है आंखों के सहारे और डी में है कानों के सहारे। तो इसका आंसर हो जाएगा उंगली के अगले भाग से। अब अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है।
ए में है 50 से 70 IQ, बी में है 70 से 80 IQ, सी में है 90 से 120 IQ और डी में है 140 से 160 IQ। तो एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है वह 90 से 120 IQ के बीच होती है। तो 11 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 12 है, प्रतिभाशाली बालकों की IQ कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बालकों की IQ 140 से ऊपर होती है। तो इसका हो जाएगा 12 का बी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है। ए में है स्कूल संबंधी समस्याएं, बी में है संवेगात्मक समस्याएं, सी में है सामाजिक समस्याएं और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन आपका है, विकलांग बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी है। ए में है समायोजन की, बी में है कुरूपता की, सी में है मानसिक असंतुलन की और डी में है शारीरिक न्यूनता की। तो विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण जो कमजोरी होती है वह समायोजन की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। ए में है सीखने की मंद गति, बी में है अमूर्त चिंतन का अभाव, सी में है शारीरिक दोष, डी में है मौलिकता। तो मंद बुद्धि बालकों की विशेषता मौलिकता नहीं है, जबकि सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव और शारीरिक दोष तीनों है। अब अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? ए में है प्रतिभाशाली बालक, बी में है पिछड़ा बालक, सी में है मंद बुद्धि बालक और डी में है उपर्युक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक सभी आते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 है, समावेशन का अर्थ है विकलांग बच्चों की समस्या, बी में लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा, सी में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका हो जाएगा 17 का डी, उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है वह हैदराबाद में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी। अब 19 है, श्रवण क्षमता की इकाई है। ए में है प्रकाश वर्ष, बी में है क्रूसिबल, सी में है डेसिबल और डी में है ऊर्जा बल। तो इसका आंसर हो जाएगा, श्रवण क्षमता की इकाई डेसिबल है। अब अगला क्वेश्चन है, बालकों में आत्मीकरण की भावना विकसित होती है। ए में है माता पिता से, बी में है परिवार से, सी में है पड़ोस से और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, 20 का डी। अब अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन मैकाइवर का है। अब अगला क्वेश्चन है, विद्यालय एक संस्था है। ए में है आर्थिक, बी में मनोवैज्ञानिक, सी में सामाजिक और डी में राजनीतिक। तो यह सामाजिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण कब हुआ? ए में है 1980 में, बी में है 1905 में, सी में 1916 में और डी में 1937 में। तो इसका आंसर होगा 1905 में। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का उदय होता है। ए में है शैशवावस्था में, बी में है बाल्यावस्था में, सी में है किशोरावस्था में और डी में है प्रौढ़ावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है 25, मानवों में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। ए में है मौखिक, बी में है लिखित, सी में है प्रतीकात्मक और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, सतत एवं मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। ए में है सामाजिक एवं व्यक्तित्व गुण, बी में है रुचियाँ, सी में वांछनीय मनोवृत्तियाँ और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे मूल्यांकन में सर्वाधिक गुण है। ए में है छात्र द्वारा दिए गए संतुलित उत्तर का, बी में है सुंदर लिखावट का, सी में विश्वसनीयता एवं वैधता का और डी में है 100% परिणाम का। तो इसका आंसर होगा विश्वसनीयता एवं वैधता का। तो इसका आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, वंचन की प्रकार है।
ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी शैक्षणिक और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे। तो बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक महात्मा गांधी थे। अब अगला क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा है, ए में है क्रिया प्रधान है, बी में है छात्र प्रधान है, सी में हस्तशिल्प प्रधान है और डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न थे। इससे संबंधित और मॉडल सेट डाले जाएंगे, साथ ही अन सेक्शन से भी क्वेश्चन डाले जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें। धन्यवाद।